वेलकम बैक टू माय चैनल यशी मल्टीटास्कर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में आपके सामने किचन टिप्स और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ आइडियाज शेयर करूंगी। तो इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका टाइम तो बचेगा ही और आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी भी मेरे इस वीडियो से मिलेगी। फर्स्ट हैक बनाने के लिए हमें इस टाइप के कुछ फूड बॉक्स लेने होंगे। अगर आपके पास ऐसे फूड बॉक्स नहीं है या फिर कोई भी आपके पास बॉक्स घर में अवेलेबल हो, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें चाहिए इस टाइप की फोम शीट या फिर स्टाइरोफोम। तो मैं यहाँ पे फोम शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने उसके जो कैप होता है बॉक्स के, उसके साइज़ का इसको मार्क करके अब मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैंने इसको फिट कर दिया है इस बॉक्स में, क्योंकि मैंने इसी के साइज़ का इसे कट किया था। अब हम इसमें जो भी हमारे घर में सुई वगैरह जो अवेलेबल होती है, चाहे वो स्टेशनरी की हो या फिर स्टिचिंग वाली हो, उन सबको ऑर्गेनाइज करके हम इस बॉक्स में सेफली रख सकते हैं। खोएंगी भी नहीं और हमें आराम से मिल जाएंगी। नेक्स्ट हैक के लिए मैं लूँगी इस टाइप का एक ज्वेलरी बॉक्स जो हम सभी के घर में होता ही है, और लूँगी एक मैग्नेट। इस मैग्नेट को मैं इस बॉक्स से पीछे स्टिक कर दूँगी और जितने भी हमारे घर में रबर बैंड फूड आइटम वगैरह के साथ मिलते हैं या फिर और भी हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, उन सबको मैं इसी बॉक्स में रख दूँगी और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये मैं बॉक्स जो बना रही हूँ मैं एज अ फ्रिज मैग्नेट की तरह काम में लूँगी और यहाँ से जब भी मुझे रबर बैंड की ज़रूरत होगी तो मुझे ईजिली यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट हैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हम सभी की डेली लाइफ में काम में आने वाला ये हैक है। तो इसके लिए मैं कुछ पेपर ले रही हूँ, इस पर नोट डाउन कर रही हूँ ग्रॉसरी आइटम। जब भी हम किचन में कुछ बनाने चलते हैं और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हमें माइंड से स्किप हो जाती है कि हमें मार्केट जाना था तो हमें क्या क्या लेके आना था, तो हम इसमें वो चीज़ नोट कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम जाएँ मार्केट तो हम इसलिए हमें याद रहे कि हमें क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है। तो ये चीज़ हमारी लिस्ट सामने रहे आँखों के, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लिप में स्टिक कर दिया है मैंने मैग्नेट, और इसे मैं फ्रिज पे एज अ वहाँ पे स्टिक कर दूँगी ताकि ये हमारे सामने रहे। जब भी मैं जाऊँ मार्केट तो मुझे याद रहे कि मुझे क्या चीज़ लेनी है और क्या नहीं। तो ये एज अ फ्रिज मैग्नेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हैक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम सभी के घर में इस टाइप के ग्लास के प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं और हम इसमें जो भी सामान रखते हैं जब वो फिनिश हो जाता है और हम इसे वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद भी इसकी स्मेल नहीं जाती है। तो हमें क्या करना है कि इस टाइप से न्यूज़पेपर को लेके उसे क्रश करके हम इस कंटेनर में रख देंगे आधे घंटे के लिए, और जब आधे घंटे के बाद हम इस कंटेनर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर की जो भी स्मेल है वो ये न्यूज़पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से हम मिक्सी का जार ले लेंगे, हम इसमें जो भी मसाला वगैरह पीसते हैं उसकी भी स्मेल रह जाती है जो वॉश करने से नहीं जाती। तो इसके लिए भी मैं न्यूज़पेपर के कुछ पीसेस लेके इसमें रख दूँगी और रखने के बाद मैं इसमें स्प्रे कर दूँगी पानी का और इसके ढक्कन को क्लोज़ करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इसे भी जब मैं ओपन करूँगी तो जितनी भी इसमें अंदर जो स्मेल आती है मसाले वगैरह की वो ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये काफ़ी यूज़फुल हैक है। इस अम्ब्रेला का जो कवर था वो खो गया था और इस पर लगने लगी थी डस्ट। तो डस्ट वगैरह से बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक जेंट साइज़ का सॉक्स ले लिया। इसका एक पेयर खो गया था तो एक पेयर ही बचा था, तो मैंने सोचा इसे क्यों ना अम्ब्रेला का कवर बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाए। तो इस तरीके से मैं अम्ब्रेला को इससे पूरा कवर कर दूँगी सॉक्स से, और कवर करने के बाद ये डस्ट फ्री तो हो ही जाएगा और मॉइस्चर वगैरह से भी बचा रहेगा। तो इस तरीके से तैयार है हमारा DIY अम्ब्रेला कवर। इस हैक में मैं आपको अरोमा डिफ्यूज़र बनाना बता रही हूँ। तो बिल्कुल भी महंगे डिफ्यूज़र खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मार्केट से। तो इस टाइप के ऑल आउट की मशीन और रिफ़िल पैक तो हमारे घर में होते ही हैं। जब रिफ़िल खाली हो जाए तो उसे हमें क्या करना है कि एक पानी के गिलास में पानी लेके कुछ एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स डालने हैं और इस पानी को इस रिफ़िल में दोबारा से भर देना है। भरने के बाद मैं इसका कैप लगा दूँगी और इसे फिर वापस से मशीन में फिट कर दूँगी। तो जिस तरह से ऑल आउट की महक आती है उसी तरीके से इसमें लैवेंडर की स्मेल आएगी और आपके घर में बहुत अच्छा सा स्मेल करेगी और बहुत देर तक इसकी खुशबू रहती है। तो इस हैक को ज़रूर से ट्राई करिएगा। इस हैक में आपको DIY एप्रन बनाना बता रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए ना तो हमें किसी सिलाई की ज़रूरत है, ना ही कोई स्टिचिंग वगैरह की ज़रूरत है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जो कुर्ती है हमारे घर में जो यूज़ नहीं करते हम नहीं पहनते हैं, तो इस तरीके से उसका जो स्लीव्स वाला पार्ट है उसे हम बांध लेते हैं और बांध लेने के बाद हमारा DIY एप्रन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस हैक को बनाने के लिए हमें चाहिए इस टाइप के बॉक्सेस, जो ऑनलाइन सामान वगैरह जो हम मंगवाते हैं उसमें जो बॉक्स निकलते हैं, उस बॉक्स को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं।
इसके बाद मैं लूँगी एक ओल्ड क्लॉथ। तो इस क्लॉथ को भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है अच्छे से बॉक्स के नाप का। अब मैं इस कपड़े को इस बॉक्स के चारों तरफ अच्छे से रैप कर दूँगी। तो रैप करने के लिए आप उसे स्टिक भी कर सकते हैं फैब्रिक ग्लू से, या फिर आप स्टेपल भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कन्वीनियंट लगा स्टेपलर करना, तो मैं चारों तरफ इसे अच्छी तरीके से स्टेपल कर रही हूँ ताकि कपड़ा अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं। चारों तरफ से कपड़े को रैप करने के बाद इसके जो नीचे का जो पोर्शन है उसे भी मैं अच्छी तरीके से स्टिक कर लूँगी, और जो इसका जो मैसी पार्ट दिख रहा है नीचे का बॉक्स का, उसे भी मैं इसके कपड़े के नाप का पूरी तरीके से कवर कर लूँगी ताकि ये जो अजीब सा लग रहा है, मैस लग रहा है देखने में, वो बिल्कुल भी ना लगे। अब बारी आती है इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने की। तो मैं डेकोरेट इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने स्टेपल लगाई थी उसकी जो पिन है वो यहाँ पर दिख रही थी, तो वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी। तो इस तरीके से ये लेस लगा दी है मैंने, तो ये देखने में भी सुंदर लग रहा है, और जो मैंने स्टेपल की पिन लगाई थी वो भी नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से तैयार है हमारा किचन टॉवल को रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स। तो ये बॉक्स कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसे घर में ज़रूर बनाइएगा। इस तरीके से किचन में रखने से जितने भी किचन के टॉवल हैं वो इधर उधर फैले भी नहीं रहते हैं और एक जगह पे आपको मिल भी जाते हैं। इस टाइप के बॉक्स आप फेंकें ना, और कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बॉक्स बहुत ही यूज़फुल है। अब बात कर लेते हैं लास्ट हैक की। तो लास्ट हैक को बनाने के लिए हमें चाहिए इस टाइप का कोई बॉक्स। तो इस बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इसके लिड की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो ट्रांसपेरेंट भी इस लिड को रख सकते हैं या फिर कोई कलर भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक्रेलिक कलर कर रही हूँ। हमें इस बॉक्स के ऊपर साइड में कलर नहीं करना है, हमें इसके बैक साइड में कलर करना है। तो मैं इसको पूरा एक्रेलिक कलर से पेंट करने के बाद इसको ड्राई कर लूँगी। हम इसके बैक साइड में कलर इसलिए करें क्योंकि अगर हम फ्रंट में कलर करेंगे और उस पर कोई चीज़ रखेंगे तो हो सकता है कभी इसका कलर भी छूट जाए और चीज़ पे लग जाए तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है। तो अब ये यहाँ पर ड्राई हो चुका है, तो ड्राई होके ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इस तरीके से तैयार है हमारा DIY हैक। तो इसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी रखने के लिए। तो आप इसको अपने डेस्क पर या फिर ड्रेसिंग टेबल पर या फिर बेड साइड टेबल में भी रख के अपनी ज्वेलरी वगैरह इसमें सेफली रख सकते हैं, खोएंगी भी नहीं, और आपको जब इस्तेमाल करना हो तब आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये था आज का होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।